हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव राय एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज एकेडमी अभिनव में। और आज फिर से हम लेके आ रहे हैं आधुनिक भारत इतिहास का स्वतंत्रता संग्राम के प्रश्न और वीडियो 3। ओके, यानी आप देख रहे हो एक्सप्लेनेशन के साथ आपके वीडियोस ला रहे हैं, आपके क्वेश्चंस ला रहे हैं, एमसीक्यू ला रहे हैं और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये। ओके, जो मैक्सिमम आपके पेपर्स में आए हैं और आने वाले हैं। ओके, तो पूरा वीडियो देखिएगा, क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन का पैटर्न देखिएगा और एक्सप्लेनेशन देखिएगा ज़रूर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैक्सिमम क्वेश्चन वहाँ से तैयार हो सकते हैं। ओके, अगर उसके ध्यान से आप मेंशन करते हुए पढ़ें तो। ओके, तो वीडियो अगर पसंद आए पूरा वीडियो देखिए, पसंद आए तो लाइक जरूर करिए, अच्छा लगे तो शेयर करिए। ओके, तो चलिए आधुनिक भारत इतिहास के स्वतंत्रता संग्राम के वीडियो 3 में देखते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता पूर्व प्रथम विधि आयोग की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? लॉर्ड स्टैनली, लॉर्ड मैकाले, सर चार्ल्स या उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक, तो किसने किया था? लॉर्ड मैकाले ने। किसने किया? लॉर्ड मैकाले ने। यानी प्रथम स्वतंत्रता पूर्व विधि आयोग की स्थापना वर्ष 1834 में चार्टर अधिनियम 1833 द्वारा की गई थी। लॉर्ड मैकाले विधि आयोग के पहले अध्यक्ष थे। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। स्वतंत्रता के बाद का पहला कानून आयोग वर्ष 1955 में स्थापित किया गया था। ये भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने वासुदेव बलवंत फड़के को भारतीय सशस्त्र विद्रोह के जनक की उपाधि दी थी? बाल गंगाधर तिलक, आर.सी. मजूमदार, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर। ओके, तो सही आंसर है आर.सी. मजूमदार। किसने किया? आर.सी. मजूमदार ने। तो इतिहासकार डॉक्टर रमेश चंद्र मजूमदार ने वासुदेव बलवंत फड़के को भारतीय सशस्त्र विद्रोह के जनक की उपाधि दी। उन्होंने महाराष्ट्र का पहला क्रांतिकारी संगठन स्थापित किया। ओके, नेक्स्ट, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ठीक, तो याद रखिएगा देश आज़ाद के होने के समय यानी 1947 में। तो वर्ष 1947 में प्रेस ट्रस्ट इंडिया लिमिटेड की स्थापना हुई। इसने 1949 में कार्य करना शुरू किया। ओके, तो याद रहेगा 1949 में इसने कार्य करना शुरू किया। डन। नेक्स्ट, प्रार्थना समाज में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य थे? प्रार्थना समाज के निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य थे? विवाह की न्यूनतम आयु बढ़ाना, विधवा पुनर्विवाह, महिलाओं का शिक्षा प्रदान करना, जाति व्यवस्था उन्मूलन। ओके, तो कोड सही क्या है? 1 और 4, 1 2 3 4, 1 3 4 या 1 2 3 4 सभी के सभी सही हैं। तो जाहिर सी बात है सभी के सभी सही हैं। तो प्रार्थना समाज की स्थापना वर्ष 1867 में हुई थी। इसका उद्देश्य पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु बढ़ाना था, विधवाओं का पुनर्विवाह, महिलाओं को शिक्षा प्रदान करना और जाति व्यवस्था का उन्मूलन करना। ओके, नेक्स्ट, श्रीमती एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी में कब शामिल हुई? 1889, 1892, 1893 या 1899 में? ओके, तो कब हुई? याद रखिएगा 1889 में। कब हुई? 1889 में, 1889 में। तो वर्ष 1889 में एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी में शामिल हो गई थी और 1893 में वो भारत आ गई। उन्होंने भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक माना जाता है। ओके, बाल गंगाधर तिलक और इन्हें दोनों को 1869 में बंद होने के बाद गारंटी प्रणाली किस वर्ष पुनः शुरू कर दी गई थी? ओके, गारंटी प्रणाली किस वर्ष पुनः शुरू कर दी गई थी? 1970 में, 75 में, 80 में या 85 में? तो जाहिर सी बात है 1880 में गारंटी प्रणाली वापस शुरू कर दी गई थी। तो 1869 में बंद होने के बाद 1880 में गारंटी प्रणाली फिर से शुरू की गई। कुछ संशोधन के साथ नई गारंटी प्रणाली शुरू की गई थी। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारतीय रेलवे के विकास से जुड़ी थी? जेम्स मैके समिति, विलियम एक्वर्थ समिति, P.A. पोप समिति, रॉल्फ बैज्यूअल समिति। ओके, तो भारतीय रेलवे से विकास कैसे हुआ है? तो नीचे दिए कोर्स का सही बताइए। केवल 2, 2 4, 1 2 3 4 या सभी के सभी 1 2 3 4 सभी के सभी सही हैं? तो जाहिर सी बात है सभी सही हैं। तो भारतीय रेलवे के विकास से जुड़ी समितियां हैं जेम्स मैक समिति 1907 में, विलियम एक्वर्थ समिति 1920 में, P.A. पोप समिति 1932 और रॉल्फ बैज्यूअल समिति 1936 में। ओके, नेक्स्ट, सिराजुद्दौला ने निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश कारखाने पर हमला किया था? ढाका, कलकत्ता, कासिम बाजार या मुर्शिदाबाद? तो कहाँ किया था? कासिम बाजार। ओके, तो सिराजुद्दौला ने 1757 में कासिम बाजार में ब्रिटिश कारखाने पर हमला किया। सिराजुद्दौला ने कंपनी ने से अपने प्रभुत्व के राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप बंद करने, किलेबंदी बंद करने और राजस्व का भुगतान करने के लिए कहा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेलुथम्पी के तहत विद्रोह का कारण निम्नलिखित में से कौन सा था? अंग्रेजों ने वेलुथम्पी के दीवान पद से हटाने का प्रयास किया। वेलुथम्पी के तहत विद्रोह का कारण निम्नलिखित में से कौन सा था? अंग्रेजों ने वेलुथम्पी के दीवान पद से हटाने का प्रयास किया। सहायक संधि प्रणाली के माध्यम से राज्य पर भारी बोझ डाला गया।
तो नीचे दिए गए कोड का सही विकल्प चुनें, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना एक और न दो। ओके, तो सही उत्तर एक और दो दोनों है। यानी त्रावणकोर में वेलुथम्पी का विद्रोह 1809 में हुआ और अंग्रेजों ने वेलुथम्पी के दीवान पद से हटाने का प्रयास किया। सहायक संधि प्रणाली के माध्यम से राज्य पर भारी बोझ डाला गया। तो वेलुथम्पी विद्रोह कब हुआ था? 1809 में। और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत में किए गए किसी भी अपराध की सुनवाई के लिए इंग्लैंड में एक विशेष न्यायालय की स्थापना की गई थी? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, संशोधन अधिनियम 1781, संशोधन अधिनियम 1786 और पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ओके, तो किसके तहत? पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। यानी पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत भारत में किए गए किसी भी अपराध की सुनवाई इंग्लैंड में करने के लिए 3 न्यायाधीशों, 4 साथियों और हाउस ऑफ कॉमन्स के 6 सदस्यों वाली एक विशेष अदालत का गठन किया गया था। यह अधिनियम 1858 तक लागू रहा, लेकिन 1786 में इसका कुछ प्रावधान में संशोधन किया गया था। ओके, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।